पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। मकामी इंटेलिजेंस और नॉर्वे सिक्योरिटी सर्विस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। लिस्ट में नाम होने के बायस भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ़। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात थीं। लिस्ट से नाम निकलने से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर होगा। बशाम खुदकुश हमले पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दूसरी रिपोर्ट विफाक को अरसाल। चीनी बाशिंदों को ले जाने वाली गाड़ी बज़ाहिर बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं थी। रिपोर्ट में इंकशाफ। मजीद लिखा कि धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। जाए वकुआ की सैटेलाइट तस्वीर भी हासिल कर ली गई। पुलिस रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि खुदकुश बमबार के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल कर लिए गए। चिल्लास के करीब लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर शहीद होने वाले नायब सूबेदार की नमाज जनाजा गिलगित में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों की शिरकत। खालिद नसीर शहीद का जस्द खाकी आबाई इलाके फैसलाबाद रवाना कर दिया गया, जहां शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर जोर दिया। आसिफ जरदारी ने तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज इशा और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। सऊदी अरब पहुँचने पर मदीना के गवर्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट लाउंज में मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात को मुस्तकबिल में भी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो गए। वफ्द के हमरा उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। उधर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इबादत के लिए जद्दा से मक्का मुकरमा पहुंच गए। ईद से कबल आखिरी संडे खवातीन का शॉपिंग डे बन गया। दिन चढ़ते ही बाजारों में डेरे। सबको अपनी अपनी पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी में मगन। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों की तलाश। मेहंदी सेंटर्स पर भी खूब रौनक। मैचिंग बैग्स खरीदने के लिए भी जतन। जो पसंद आए तो रेट फाइनल करने के लिए बहस व तकरार। महंगाई के बायस बेशतर खवातीन खरीदारी अगले दिन पर भी टालने लगी। उधर मर्द हजरात ने कपड़े सिलवा लिए। अब रिवायती वास्कट और जूती की तलाश शुरू। पिशावरी, कोयटा, कोल्हापुरी और जरी वाली जूती की डिमांड बढ़ गई। रोजगार के लिए अपनों से दूर रहने वाले ईद की खुशियां मनाने अपनों को बेताब। शहर शहर लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स भी मौका गनीमत देखकर मन चाहे किराए लेने लगे। शहरियों का इंतजामिया से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। उधर पाक रेलवे की पहली ईद ट्रेन कोयटा से 800 से जायद मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना। 11 बोगियों पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रेन कल शाम मंजिल पर पहुंचेगी। कच्चे के डाकुओं के खात्मे का मिशन। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कंद कोर्ट पहुंच गए। दुरानी महर जंगन के कच्चे में कायम चेक पोस्ट का दौरा। IG सिंध की सिक्योरिटी पर मामूर जवानों से मुलाकात। ऑपरेशन को मजीद तेज करने के अहकाम दिए। कराची साइट एरिया में एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CPLC का फैक्ट्री पर छापा। मुकाबले के बाद 2 मुगवी बाजियाब करवा लिए। कार्रवाई में 5 मुलजिमान गिरफ्तार। SSP जफर छांगा के मुताबिक सरगोदा से आए 2 अफराद को 3 अप्रैल को अगवा किया गया था। शाह लतीफ टाउन में 2 डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों के तशद्दुद और मुबैना फायरिंग से दोनों डाकू जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान बिरयानी की दुकान में लूटमार कर रहे थे। जख्मी डकैतों की शनाख्त मुजाहिद और असद अली के नामों से हुई।
ईद करीब आते ही दर्जियों का काम बढ़ गया है। दर्जी दिन रात एक करके कपड़े की सिलाई करने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, बताइएगा, दर्जी मसरूफ़ नज़र आते हैं ईद की तैयारियों में? जी बिल्कुल, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। ईद में कुछ ही दिन बाकी है। पेशावर के टेलर हजरात का काम भी बढ़ गया है। इन दिनों टेलर हजरात जो है वो माशरे के सबसे मसरूफ़ तरीन लोग होते हैं। इनकी मसरूफियत में से थोड़ा सा इनसे टाइम लेते हैं और यहाँ पर टेलरों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, काम तो बहुत ज़्यादा है। कारीगर भी थाम नहीं रहे, भी कारीगर भाग रहे। कम से कम 100-200 जोड़ा भी बाकी रह गए और कम की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अगर कारीगर दूसरी दुकान कारीगर को अगर 100 रुपये ज़्यादा देते हैं तो उधर भागते। बस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, टेलर की बातें आपने सुनी। इनका कहना है कि लोगों से काम बहुत ज़्यादा लिया है और वक्त जो है वो कम है। कारीगर जो है वो भी नहीं रुकते। अगर दूसरी जगह से अच्छी ऑफ़र उनको आ जाती है तो वो बीच में काम छोड़ के उसी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन पे बर्डन जो है वो बढ़ जाता है और जो काम लिया होता है उसको पूरा भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है और इनकी जो नींद है वो भी ख़राब हो जाती है और इबादत जो है वो भी मुतासिर हो जाते हैं इन दिनों।